हाय, तो आज के लेक्चर में हम लोग एटॉमिक रेडियस का लास्ट आयनिक रेडियस पढ़ने वाले हैं, यानी आयन का रेडियस। आपको पता है आयन कैसे बनता है, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करने से बनता है कैटायन, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करने से यानी एनायन बनता है। तो उसके केस में आप रेडियस का डिफिनीशन क्या देंगे, तो चलिए देखते हैं। आयनिक रेडियस इसको बोलता है, इट इज इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ आयंस up to which it influence its electron cloud. It is effective distance from center of nucleus। जैसे आप Na+ और Cl- में देखिए, ये केटायन और एनायन है, तो देखिए ये केटायन हो गया, इसका ये न्यूक्लियस हो गया केटायन का, देखिए वैसे ही एनायन का। देखिए ये देखिए ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हम बोलते हैं रेडियस ऑफ केटायन, और ये देखिए ये बोलते हैं रेडियस ऑफ एनायन। तो ये क्या है, आयन का डिस्टेंस क्या है, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस न्यूक्लियस आयन के सेंटर से लेकर के उस दूरी तक जहां तक वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा केटायन बनेगा तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकलेगा, तो जब तक वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है वो डिस्टेंस। यदि आप एनायन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन डालते हैं, तो जहां से वो अट्रैक्शन शुरू हो जाता है, इलेक्ट्रॉन यदि आप ऐड कर रहे हैं तो उस समय से आप ऐड किए, लेकिन जहां से ये न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने लगता है तो वो डिस्टेंस वो किसका कहलाएगा, एनायन का डिस्टेंस कहलाएगा। तो वैसे ही केटायन और एनायन में का डिस्टेंस यानी आयनिक रेडियस क्या है, उसका सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से, आयन के सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स की दूरी, या ऐसे कह सकते हैं जहां पर वो अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करता है। तो चलिए इसको कॉपी कीजिए। ये आयनिक रेडियस 2 टाइप्स का होगा, इट इज 2 टाइप्स। एक में कैटायनिक रेडियस, कैटायोनिक रेडियस, और दूसरा हो गया सर एनायन का रेडियस यानी एनायोनिक रेडियस। आयनिक रेडियस 2 तरह का हुआ। कैटायनिक रेडियस मतलब केटायन का रेडियस। केटायन कैसे बनता है भाई, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज होने से वो बनता है। तो केटायन का रेडियस जो होगा, यहाँ देखिए क्या लिखा, इट इज ऑलवेज स्मॉलर, छोटा होता है, स्मॉलर देन देयर पैरेंट एटम। जिस एटम से वो केटायन बनता है उससे उसका साइज हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। क्यों होता है, क्योंकि इन केटायन के केस में क्या होता है, सम केसेस जो आपका ऑर्बिट होता है, इन सम केसेस पेनल्टीमेट सेल, आप जानते हैं पेनल्टीमेट सेल किसको कहते हैं, सेकेंड आउटर मोस्ट। ये पेनल्टीमेट सेल become outermost cell।
एग्जाम्पल Na+ में या Mg2+ में क्या होगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट ही निकल जाता है, तो जो सेकेंड आउटर मोस्ट होता है वो आउटर मोस्ट हो जाता है, जिसके कारण से ऐसा होगा नंबर ऑफ प्रोटोन रिमेन सेम, मतलब न्यूक्लियर चार्ज रिमेन सेम, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन decreases, that is effective nuclear charge per electron increases। इस दोनों बात को हम समझेंगे। हाँ, क्या कह रहा है कि केटाइन का साइज हमेशा पेरेंट एटम से छोटा होगा। क्यों होगा? क्योंकि केटाइन के केस में आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, जैसे सोडियम में देखा आउटर मोस्ट तीसरा है और दूसरा क्या है, पेनल्टीमेट है। तो तीसरा से यदि इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ठीक है, तो सेकेंड आउटर मोस्ट यानी दूसरा ऑर्बिट सोडियम के केस में वही आउटर मोस्ट हो जाता है। तो निश्चित रूप से एक ऑर्बिट ही खत्म हो जाता है, तो निश्चित रूप से उसका साइज छोटा हो जाएगा। यदि किसी ऑर्बिट खत्म नहीं होगा, ठीक है, तो उसके केस में क्या होता है कि प्रोटॉन तो सेम रहता है, इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाता है, तो अट्रैक्शन फोर्स पर इलेक्ट्रॉन यानी न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज़्यादा है, जिसको खींच रहा है उसका संख्या घट गया, तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो साइज छोटा हो जाएगा। तो चलिए इसको आप देखिए, हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए यहाँ हम एक एग्जाम्पल बताए हैं कि Na से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, Na+ बन गया। Na में कितना होता है 281, पहला ऑर्बिट में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 1। देखिए इससे एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल दिए, तो यहाँ क्या देखिए वही जो कहे थे, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, ये पेनल्टीमेट ऑर्बिट है ना सर। तो इस केस में ये इलेक्ट्रॉन निकल जाने से ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है वो क्या खत्म हो जाता है, यानी पेनल्टीमेट यानी सेकेंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट यहाँ क्या हो जाता है, आउटर मोस्ट हो जाता है। ठीक है, तो निश्चित रूप से यहाँ 3 ऑर्बिट है, यहाँ 2 है, तो साइज अचानक क्या हो गया सर, क्या हो गया, छोटा हो जाएगा। काहे छोटा हो गया? क्योंकि यहाँ तो ऑर्बिट ही खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट में देखिएगा किसी में ऑर्बिट खत्म नहीं हो, उस केस में यहाँ देखिए प्रोटॉन कितना है, यहाँ 11, इलेक्ट्रॉन कितना है, यहाँ 11, दोनों का रेशियो कितना है, 1 हो गया, दोनों का रेशियो कितना 1 है। लेकिन इलेक्ट्रॉन निकल गया तो प्रोटॉन कितना है 10, प्रोटॉन कितना है 11, इलेक्ट्रॉन कितना है 10, यानी अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया, यानी 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, यहाँ 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो जिसके कारण यहाँ अट्रैक्शन कम होगा, यहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, इसलिए साइज कम जाएगा। 1 नंबर। और इसमें तो एक और हो चुका है, क्या हो चुका है कि यहाँ तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट खत्म हो जाने के कारण पेनल्टीमेट ऑर्बिट यानी सेकेंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट ही आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो जा रहा है। तो यहाँ 2 कारण से साइज जो है Na+ का Na से छोटा हो जाएगा। चलिए कॉपी कीजिए। देखिए दूसरा एक एग्जांपल एक एल्युमिनियम के केस में हम लिए हैं। एल्युमिनियम के केस में आप जानते हैं 13 283, पहला ऑर्बिट में 2, दूसरा में 8, तीसरा में यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है। इससे हम 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। देखिए Al+ बना रहे हैं, Al से Al+ बना रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। तो यहाँ देखिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना 2 इलेक्ट्रॉन हो, यहाँ आउटर मोस्ट ऑर्बिट खत्म नहीं हो रहा है, पेनल्टीमेट ऑर्बिट आउटर मोस्ट ऑर्बिट नहीं हो रहा है, सोडियम और मैग्नीशियम जैसा। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन ही निकाले, आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन के बदले यहाँ 1 निकाले, तो आउटर मोस्ट में यहाँ कितना 2। फिर भी इससे इसका साइज क्यों कम गया? क्योंकि ऑर्बिट तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3। सोडियम में तो ऑर्बिट खत्म हो जाता है, लेकिन इसमें तो नहीं हो रहा है। तो उसका जवाब यहाँ है। क्या जवाब है? यहाँ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का संख्या बराबर है, यानी अट्रैक्शन फोर्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन, यानी प्रोटॉन का संख्या पर इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर है। लेकिन यहाँ क्या हो जाता है, बढ़ जा रहा है। 13 प्रोटॉन एक बार 12 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, इसलिए साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो निश्चित रूप से क्या दिखेगा सर, हायर द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज फॉर सेम एटम लेसर
इज इट्स आयनिक रेडियस। जितना ही किसी एटम पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना ही उसका साइज कमता चला जाएगा। ठीक है सर, जैसे आपका Mg+ है, Mg है और Mg2+ है। इसमें सबसे बड़ा साइज किसका होगा? सबसे बड़ा होगा Mg का, है ना सर। उसके बाद किसका होगा? Mg+ का। और सबसे छोटा किसका होगा? Mg2+ का। यानी जितना ही आपका प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा सेम एटम के केस में, उतना ही उसका साइज क्या होगा? घटता चला जाएगा। क्यों घटता चला जाएगा? क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता चला जाएगा तो साइज कमता चला जाएगा। चलिए कॉपी कर लीजिए। अब देखिए वैसे ही हमारा एनाइन का साइज कैसा होगा? तो इसका साइज हमेशा उस अपने पेरेंट एटम से बड़ा होगा। तो आयनिक रेडियस ऑलवेज ग्रेटर देन देयर पेरेंट एटम। अपने पेरेंट एटम से आयनिक रेडियस हमेशा बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्यों बड़ा होगा? बिकॉज उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब न्यूक्लियर चार्ज रिमेन सेम बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन increases, दैट इज उल्टा हो गया कैटायनिक रेडियस से। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। एक बात इसमें और होगा सर, जो इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड होगा वो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, बाहर का इलेक्ट्रॉन उसमें आएगा इनर सेल में या आउटर सेल में, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेट इंक्रीजेज। तो इसके कारण से शिल्डिंग इफेक्ट थोड़ा बढ़ जाएगा, जिसके कारण से भी साइज कम जाएगा, बढ़ जाएगा। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बिटवीन electrons increases which increase shielding effect। तो ये दो कारण आप कह सकते हैं। ये तो जस्ट कैटायन का उल्टा है, उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता था, यहाँ घट जाएगा। और एक चीज़ यहाँ बढ़ा, क्या हो गया सर कि इलेक्ट्रॉन जो ऐड होगा वो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बढ़ा सकता है, जिसके कारण साइज जो होगा वो बढ़ जा सकता है। चलिए इसको कॉपी कीजिए, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। अब यहाँ देखिए क्लोरीन के केस में 287 होता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो 288 हो गया। इसमें ऑर्बिट नंबर 1, 2, 3, पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 7 है। जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, चूँकि 9 में तो इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, माइनस चार्ज आता है। इसमें देखिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 हो गया, एक ऐड होने के कारण जो इसमें 7 था वो 8 हो गया, बढ़ गया। तो इसमें देखिए 17/17 1 पॉइंट ये है, ये इसमें आप निकालेंगे तो निश्चित रूप से 1 से बढ़ जाएगा, तो निश्चित रूप से घट जाएगा। तो ये 0.9 देखिए घट गया। तो घट जाने से क्या हो गया? अट्रैक्शन फोर्स इसका क्या हो गया? कम जाएगा, है ना। अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा। देख रहे 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, 17 प्रोटॉन 17 खींच रहा है। तो यहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा है, यानी कैटायन से जस्ट उल्टा हो गया, यहाँ अट्रैक्शन कम है। ठीक है सर। और दूसरा इसमें क्या कारण कहता है, जो इलेक्ट्रॉन ऐड किया, मान लीजिए कि यही इलेक्ट्रॉन 7 एक
1 2 3 4 5 6 7 था पहला, ये जो बाहर से हम यहाँ से ऐड किए हैं एक इलेक्ट्रॉन, इसमें ऐड जो किए, ये इलेक्ट्रॉन इसके बीच में रिपल्सन होगा। रिपल्सन के कारण हो सकता है कि इसका सेलिंग इफेक्ट बढ़ा देता है, जिसके कारण रिपल्सन बढ़ जाता है। हाँ, तो न्यूक्लियर चार्ज कम जाता है, अट्रैक्शन कम जाता है, इसलिए साइज थोड़ा सा एक्सपेंड कर जाता है, बढ़ता है। तो दिस इज द रीज़न, दैट्स वाई द आयनिक साइज हैव ऑलवेज ग्रेटर देन देयर पैरेंट आइटम। यानी सी जितना ही आपका सेम एटम पर, जितना ही उसके एलिमेंट्स के एटम पर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा उतना ही साइज बढ़ेगा। केटाइन में होता था जितना ही पॉजिटिव चार्ज बढ़ता था साइज घटता था, तो यहाँ क्या होगा, हाइयर द नेगेटिव चार्ज इन सेम एटम, हाइयर इज इट्स आयनिक रेडियस। जैसे एग्जांपल आप देखिए, Cl है, Cl है और Cl2 माइनस है, ठीक है। तो निश्चित रूप से साइज ऐसा हो जाएगा, जितना ही माइनस चार्ज हम बढ़ाते जाएंगे उतना ही मेरा क्या होगा, साइज सबसे बड़ा इसका होगा, देन इसका होगा, देन इसका होगा, ठीक है सर। तो वैसे ही यदि हम ऐसे करें कि Mg, अच्छा Mg प्लस है, Mg है और कल्पना कर लीजिए कि माइनस है, ठीक है सर। तो क्या सबसे बड़ा साइज किसका होगा, Mg माइनस का, देन Mg का एंड देन Mg प्लस का। सबसे छोटा किसका होगा, Mg प्लस का। तो चलिए कॉपी कर लीजिए। देखिए हमने लिखा है कि व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस वैसा स्पेसिस यानी वैसा आयंस जिसमें आइसो है, इलेक्ट्रॉन आइसो यानी इलेक्ट्रॉन का संख्या सेम है, तो दैट इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। यानी द आयंस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जिसमें प्रोटॉन का संख्या सेम हो लेकिन इलेक्ट्रॉन का संख्या सेम हो लेकिन प्रोटॉन का संख्या डिफरेंट हो, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज डिफरेंट हो, दिस इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। यानी वैसा स्पेसिस विच हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन, दिस इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। तो उसके केस में आप आयनिक साइज कैसे निकालेंगे, ठीक है सर। तो उसका एक ट्रिक है, क्या करेंगे, पी बाई ए रेशियो निकालेंगे और कुछ नहीं देखेंगे, आंख मूंद देंगे, क्या देखेंगे, जिसका पी बाई ए रेशियो सबसे छोटा होगा उसका साइज सबसे बड़ा होगा, ठीक है। और या सबसे उल्टा कर दीजिए, पी बाई ए रेशियो जितना ही बड़ा होगा साइज उसका छोटा होगा, पी बाई ए रेशियो जितना छोटा होगा साइज बड़ा होगा। तो चलिए यही है, हमने यहाँ पूछा है कि व्हिच ऑफ फॉलोइंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस हैव लोएस्ट साइज। यहाँ देखिए Mg2 प्लस सब में, यहाँ देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है 10, 12 में से 2 चला गया 10, 11 में से 2 1 चला गया, कितना हो गया सर 10। इसमें भी देखें, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है 9 में 1 आ गया 10, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है 8 में 2 आ गया, ऐड हो गया, माइनस हो गया तो 10। जबकि इसमें प्रोटॉन कितना है 12, इसमें प्रोटॉन कितना है 11, इसमें प्रोटॉन कितना है 9, इसमें प्रोटॉन कितना है 8, ठीक है सर। तो ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस बिकॉज दिस आयन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इन सच केस आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस के केस में यानी आयनिक साइज या आयनिक रेडियस निकालना है तो आपको पी बाई ए रेशियो आराम से निकालिए और जस्ट उल्टा करके निकाल लीजिए। क्या करेंगे, पी बाई ए रेशियो अब यदि आप इसका निकालिए तो 12/10 1.2 आ गया। पी बाई ए रेशियो 0.9, 8/10 0.8 आ गया। तो हमने क्या लिखा है, जिसका साइज सबसे कोई लोएस्ट साइज पूछ रहा है तो लोएस्ट साइज किसका होगा, जिसका पी वाई रेशियो सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा ये, ठीक है सर। और सबसे छोटा साइज इसका है Mg2 प्लस का है, उसके बाद किसका है, इसका है, उसके बाद किसका है, इसका, सबसे बड़ा ये है। तो ऑर्डर ऑफ साइज क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ आयनिक साइज सबसे बड़ा किसका होगा O2 माइनस का, देन F माइनस का, देन Na प्लस का, सबसे छोटा हो गया Mg2 प्लस। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, सबसे छोटा किसका है और सबसे बड़ा इसका है।
यानी उल्टा पी वाई रेशियो निकालेंगे, पी वाई रेशियो जिसका बड़ा होगा साइज उसका छोटा होगा। तो दिस इज योर आयनिक रेडियस। तो ऐसे इस पर आप और भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो दिस इज आयनिक रेडियस। देन हम इसका नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आनेसन एंथैल्पी का डिस्कस करेंगे। तो निश्चित रूप से आप प्रीवियस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, सबका लिंक दिया हुआ, आगे नेक्स्ट लेक्चर का भी लिंक दिया होगा और प्रीवियस लेक्चर का भी लिंक दिया होगा। आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक को क्लिक करेंगे, प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से और अच्छा लगेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।